हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो मेमोरी और फॉरगेटिंग टॉपिक के अंतर्गत हमने पार्ट 1 में मेमोरी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एलिमेंट्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेमोरी और मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग ये टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम फॉरगेटिंग वाला टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही साथ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मेमोरी और फॉरगेटिंग को, किन किन कारकों से स्मृति और विस्मरण प्रभावित होता है, इसे भी कवर करेंगे। केवीएस और सुपर टेट का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप केवीएस, एनवीएस या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी किसी सोर्स से मिलती है, मैं तुरंत उसका अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉरगेटिंग। तो विस्मरण, इस विस्मरण का मतलब होता है स्मरण ना कर पाना, ठीक है, या स्मरण ना रह पाना। स्मरण की विफलता ही क्या कहलाती है? विस्मरण या फॉरगेटिंग कहलाती, किसी चीज़ को भूल जाना। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है तो उसे विस्मरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपने कोई चीज़ पहले पढ़ी है या सीखी है या जो भी अनुभव किया है, अब आप सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले आपने काफ़ी सारी चीज़ें याद करी, टॉपिक याद किया, सिलेबस याद किया। अब आप एग्ज़ाम्पल देने के लिए एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, तो आप क्या हुआ, एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया, लेकिन आपने वो क्वेश्चन पढ़ा भी था पहले, याद भी किया था, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे आप क्या हो गए, उसको भूल गए। वही क्या कहलाएगा? विस्मरण कहलाएगा। यानी पहले आपने जो चीज़ें सीखी थी या जो भी याद किया था, उसको वर्तमान समय में, यानी कि जब आवश्यकता हो तो क्या हो रहा है, व्यक्ति उसको, उसने पढ़ा था, उसने याद ज़रूर किया था, लेकिन अब वो उसके कॉन्शियस माइंड में, उसकी चेतना में नहीं आ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, एग्ज़ाम का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, हम बहुत सारी चीज़ें याद करके जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। तो एक डेफिनेशन है मन के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने इस डेफिनेशन को लिया है। सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मरण कहलाती। यानी कि जो सीखी हुई बातें उनको धारण ना कर पाने, यानी कि वो मस्तिष्क में स्टोर नहीं हो पाती हैं, ठीक है, भूल जाती हैं या रह जाती हैं, ठीक है, या फिर उनको हम दोबारा स्मरण नहीं कर पाते। जैसे हमने एक बार चलो याद भी कर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, या तो हमें धारण नहीं हुआ, मतलब हमने सिर्फ पढ़ा, सीख लिया, लेकिन हमने उसको मस्तिष्क में अपने स्टोर नहीं कर पाए। हम क्या हुआ, एक कान से सीख लिया, दूसरे से निकाल लिया, ठीक है, तो धारण नहीं कर पाना। या फिर पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि हमने याद तो कर लिया, हमारे मस्तिष्क में भी धारण हो गया, लेकिन फिर हम एग्ज़ाम देने बैठे या टीचर ने हमसे पूछा तो हम उसको दोबारा स्मरण नहीं कर पा रहे, हमें याद ही नहीं आ रहा कि हमने क्या पढ़ा था या इसका क्या आंसर है, ठीक। तो ये मन की डेफिनेशन हो गई, ये इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यानी कि कौन कौन से कारक हैं जो कि स्मृति और विस्मरण को प्रभावित करते हैं, किन कारणों से किसी व्यक्ति की स्मृति या भूलने की जो क्षमता है ये प्रभावित होती है। भूलने की क्षमता नहीं कहेंगे, भूलने की जो समस्या है ये प्रभावित होती है। तो सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, जो प्रमुख है। समय अंतराल, यानी कि टाइम इंटरवल, नाम से ही समझ में आ रहा है, समय अंतराल, यानी कि जब हमने कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, और उस चीज़ को हम क्या होता है, जब कुछ एक लंबा समय हो जाता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं कि सीख लिया हमने, ठीक है, लेकिन वो हमें मस्तिष्क में स्टोर नहीं हो पाई। सीखने और धारण करने के बीच में एक काफ़ी लंबा गैप हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कि हम सपोज़ करो, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। टीचर ने क्लास में बताया कि दर्शन क्या होता है, ठीक। अब आपने ये सीख लिया, लेकिन आपके मस्तिष्क में अभी पूरी तरह एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया है कि दर्शन और शिक्षा में क्या अंतर होता है, आप उस चीज़ को धारण नहीं कर पाए, ठीक। फिर क्या हुआ, थोड़ा समय हो गया, 1 2 दिन 4 दिन टीचर ने नहीं पढ़ाया, आपने नहीं क्वेश्चन किया, तो क्या हो गया, आपके मस्तिष्क से वो जो दर्शन का कॉन्सेप्ट था वो जो है थोड़ा सा उसमें क्या हुई, अफेक्ट कर गया, यानी कि वो जो आपने धारण नहीं कर पाया था, इतना लंबा गैप हो गया, तो क्या हो गया, वहाँ पर स्मृति आपकी प्रभावित हो गई, ठीक है। यानी कि स्मृति क्या होती जा रही, कम हो गई, और जो विस्मरण यानी कि भूलना था वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। जबकि अगर समय अंतराल ज़्यादा ना होता, आप उसको अच्छे से सीख लेते, 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, जैसे भी, और उसको अच्छे से धारण कर लेते, तो फिर क्या होता, विस्मरण की जो क्षमता है वो क्या होती, कम हो जाती, और स्मृति की क्षमता बढ़ जाती। तो समय अंतराल भी प्रभावित करता है। जैसे आपने कोई चीज़ बहुत पहले याद करी है, ठीक है, आपने उसको काफ़ी लंबे समय से कोई अभ्यास ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं है, तो क्या होगा,
बहुत चांसेस होंगे कि आप उसका काफ़ी हद तक भूल गए होंगे। ठीक, तो समय अंतराल ज़्यादा होना भी प्रभावित करता है स्मृति और विस्मरण को। फिर है अधिगम की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ लर्निंग। जाहिर सी बात है, विषय वस्तु का अभ्यास जितनी ज़्यादा बार किया जाएगा उतना ही अच्छे से वो आपको याद होगी और उसका स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जितना अभ्यास कम किया जाएगा, यानी जितना अधिगम आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पढ़ेंगे, याद करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसीलिए कहते हैं एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? रिवीजन। अगर आप रिवीजन ही नहीं करते, मैं कहती हूँ 10 नहीं, आप 50 साल के पेपर पढ़ लीजिए, जब आप टॉपिक याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब है सिलेबस देखने का? या फिर क्योंकि मेन तो होता है आपको याद रहना, आपको समझ में आना। ठीक, पढ़ने के लिए दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, और सबको पता है कि हम ये 10 किताबें पढ़ लेंगे, हमारा KVS निकल जाएगा। लेकिन उस 10 किताबों को याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, कि 10 किताबें याद करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा विषय वस्तु का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा वो वस्तु आपको याद रहेगी और विस्मरण यानी कि भूलने के चांसेस कम होंगे। तो अधिगम की मात्रा ये भी जो है अफेक्ट करती है स्मृति या विस्मरण को, कि आप कितनी बार किसी चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर है पाठ्य वस्तु की सार्थकता यानी मीनिंगफुलनेस ऑफ कंटेंट। जाहिर सी बात है, अगर विषय वस्तु सार्थक है, जितनी ज़्यादा सार्थक है उतनी ही ज़्यादा मतलब आपके काम की है, उपयोगी है, तो उतना ही अधिगम शीघ्रता से होगा। और अधिगम जितना ज़्यादा शीघ्रता से होगा, सरल और सहज तरीके से होगा, उसकी याद रखने की भी क्षमता क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी, और भूलने की जो है समस्या कम होगी। ठीक है, इसीलिए निरर्थक जो सामग्री होती है उसकी भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो सार्थक सामग्री है जो आपके लिए उपयोगी है उसके याद रखने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे KVS के जो सब्जेक्ट में आपके नहीं दिया है, या सुपर टेट के जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है, उन टॉपिक को अगर आप पढ़ भी लेंगे तो उनको आप इतना जो है अच्छे से नहीं याद रखते हैं, या उतना मन से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आप इसलिए पढ़ लेते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कहीं क्वेश्चन आ गया तो कर दे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक, लेकिन जो KVS और सुपर टेट के सिलेबस में दिया हुआ है वो चीज़ आप बिल्कुल एग्जैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस दिया है, सिलेबस के अंदर से पेपर आना है, तो वो आपके लिए सार्थक है, तो वो चीज़ आप ज़्यादा याद रखते हैं। ठीक है, फिर अन्य कारक भी होते हैं, कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि स्मरण करने की इच्छा यानी कि विल टू रिटेन। ठीक है, अगर आपकी इच्छा होगी जितनी ज़्यादा, जैसे कि पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप विलिंग एकदम आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ये KVS की पेडागोजी पूरी रट लेनी है, पूरा याद कर लेना है। रटना अच्छा वर्ड नहीं है, इसको कहूँगी पूरा याद कर लेना है, समझ लेना है। तो आपकी जितनी इच्छा होगी आप उतना अच्छे से पढ़ेंगे, और आपकी जो है स्मृति में वो प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी आपको वो ज़्यादा समय तक स्मरण रहेगा। ठीक है, अधिगम का वातावरण भी जो है प्रभाव डालता है। अगर वातावरण अच्छा है सीखने का, पढ़ाई के हिसाब का, तो बच्चे अच्छे से अधिगम कर पाते हैं। पचले परिवार में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कलह हो रही है, क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सोसाइटी का माहौल अच्छा नहीं है, थोड़ी आवारागर्दी टाइप की सोसाइटी है, तो थोड़ा सा अधिगम में परेशानी होती है। या फिर मानसिक स्थिति होती है, जैसे कि कोई व्यक्ति थोड़ा सा मान लो मेंटली वो डिस्टर्ब है, परेशान है, लोग टेंशन दे रहे हैं, या कुछ टॉर्चर है, कुछ भी इस टाइप का, तो इससे भी उसको अफेक्ट पड़ता है याद करने में। ठीक है, सीखने की विधि ये भी जो है अफेक्ट डालती है। सीखने की विधि में क्या आ जाता है, जैसे कि आप किसी चीज़ को कितने अच्छे से सीख रहे हो। जैसे कि बच्चों को अगर आप पोयम सिर्फ दे दो कि एक किताब आपने पकड़ा दी कि लो ये पोयम याद करो, तो वो थोड़ा याद करते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं, कुछ बीच के वर्ड खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वही बच्चों को थोड़ा सा प्ले करके, डांस करके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इस तरीके से सिखाते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से और जल्दी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, तो सीखने की विधि भी प्रभावित करती है स्मृति और विस्मरण को। तो इस तरह के बहुत सारे जो है फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी भी काम को अगर वो याद रखना, किसी भी काम में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी लगन है, उसकी क्या कह सकते हैं, उसका पैशन है, उसकी इच्छा है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से स्मरण रख सकता है। ठीक है, अगर उसका पैशन या इंटरेस्ट नहीं है, जैसे किसी को संस्कृत पसंद नहीं है, वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा, जितना पढ़ा तो पढ़ा, फिर भूल गया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी, जितना स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, उसमें स्मरण भी उतना ही अच्छा होगा और भूलने के चांसेस कम होंगे। तो ये कुछ कारक भी हैं जो कि स्मरण और स्मृति और विस्मरण को प्रभावित करते हैं।
तो विस्मरण में बस इतना ही है, जितना भी इम्पोर्टेंट था आपके केवीएस और सुपर टेट के हिसाब से मैंने उतना ही बताया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा लेंदी आपको नहीं बताती हूँ कि मैं सीधे सीधे पूरी किताब ही छपवाने लग जाऊँ। वही अगर आपको किताब ही रटनी है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, आप हर सब्जेक्ट की एक एक किताब परचेज़ कर लीजिए और रट डालिए, ठीक है। मैं उतना बताती हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अभी सिलेबस कोई न्यू अपडेट नहीं हुआ है। सुपर टेट का भी 2018 का लास्ट सिलेबस है अपडेटेड, और जो केवीएस है उसका भी लास्ट 2018 का ही अपडेटेड है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जब तक कोई सिलेबस न्यू अपडेट नहीं हुआ तो आप 2018 वाले को ही लेकर के चलेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अगर आपको पेडागोजी और पॉलिटी, क्योंकि अभी ये 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अभी कंटिन्यूस चल रहे हैं ये 2 सब्जेक्ट, इसके बाद और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है सिलेबस के अंतर्गत का जिसकी वीडियो आप पहले चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो पहले बना दूँगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।